हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको एक मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ और ये जो स्ट्रैटेजी है 70,000 या फिर 75,000 के आसपास में बन जाती है और इसमें से आप इजीली 4 से 5% महीने का निकाल सकते हो, ज़्यादा भी निकाल सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रेंडी मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो स्ट्रैटेजी का मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, कैसे बनाना है, क्या एडजस्टमेंट होने वाली है, क्या विक्स होने वाली है। ठीक है, सारे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो का अगर मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा तो मैं पूरा 1 साल का यहाँ पे इसका बैक टेस्ट भी डाल दूंगा। अगर 5,000 व्यूज़ इस वीडियो पे क्रॉस हो जाते हैं तो मैं पूरा 1 साल का बैक टेस्ट भी डाल दूंगा। और कैसे स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट है वो लोग कैसे करना है, नो लॉस में कैसे कन्वर्ट करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपने बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्या करना है और कैसे इसको बिल्ड करना है, क्या एडजस्टमेंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने ऑप्शन सिमुलेटर में आ चुका हूँ और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको विक्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, किस विक्स के अंदर हमें स्ट्रैटेजी को डालना है और किस विक्स के अंदर हमें स्ट्रैटेजी को यहाँ पे नहीं डालना है। तो यहाँ से मैंने इंडिया विक्स का चार्ट खोल लिया है। देखो, जो हमारी मिनिमम विक्स होनी चाहिए ना स्ट्रैटेजी को डालने के लिए वो है 17। अगर हमारा 17 से कम विक्स है तो स्ट्रैटेजी को हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो हमारा विक्स जो है 11 के आसपास है। तो अगर अब हम स्ट्रैटेजी को डाल देते हैं तो एक तो हमें यहाँ पे ऑप्शन का दो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। पहला, हमें ऑप्शन के प्रीमियम बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमारी जो स्ट्रैटेजी की जो रेंज होने वाली है वो भी काफ़ी कम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमें इसे लो विक्स के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, लो विक्स के अंदर आप दूसरी स्ट्रैटेजी डाल सकते हो जैसे कि कैलेंडर वगैरह। तो स्ट्रैटेजी को डालने के लिए जो मिनिमम विक्स होना चाहिए वो हमारा 17 होना चाहिए। 17 से ऊपर ही हमारा विक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी ऐसे मंथ को फाइंड करते हैं जिसमें जो है हमारा जो विक्स है वो 17 से ऊपर है और उसी मंथ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से पीछे आता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये अगस्त वाला मंथ है और यहाँ पे क्या है, हमारा जो विक्स है वो 17 से ऊपर ही था। और अगर हम यहाँ स्ट्रेटेजी बनाते तो हमारा विक्स क्या है, यहाँ पे 17 से ऊपर ही है। तो इस वाले मंथ को हम यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखते हैं, अगस्त वाले मंथ को हम यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ अगस्त वाले मंथ का, तो आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा कि कैसा मंथ था ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से पीछे आता हूँ। देखो ये हमारा अगस्त वाला मंथ है। यहाँ से 1 अगस्त को यहाँ पे ये मंथ स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से क्या है, जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ था वैसे ही मार्केट ने एक वन डायरेक्शन में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर एक डाउन साइड का एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो गया। तो काफ़ी एक टफ मंथ था ये। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, काफ़ी एक बड़ा मूव देखने को मिला, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो गया। तो काफ़ी एक टफ मंथ बन जाता है। इस वाले मंथ को ही हम यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखते हैं और मैं आपको अब बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी को हम कैसे बिल्ड करने वाले हैं, क्या एडजस्टमेंट होने वाली है, सारा अब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ से मैं अगस्त वाले मंथ को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 28 की जुलाई की मंथली एक्सपायरी थी, तो उससे अगले दिन हम स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। 29 को हम बना रहे हैं, फ्राइडे का दिन है यहाँ पे। और टाइमिंग जो आप देखोगे तो यहाँ पे 10 बजे के आसपास स्ट्रैटेजी को मैं डालना है यहाँ। और यहाँ से मैं अपनी मंथली एक्सपायरी यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 25 अगस्त के आसपास होने वाली है। निफ्टी के अंदर हम स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। अब देखो स्ट्रैटेजी के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो काम हमें करना है वो हमें क्या करना है, 15 रुपीज़ के आसपास के हमें यहाँ पे बाय करने हैं दोनों में। पुट साइड भी हमें 15 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम बाय करना है और कॉल साइड में भी हमें 15 रुपीज़ के आसपास का हमें प्रीमियम बाय करना है। जब हम 15 रुपीज़ के आसपास के दोनों साइड के प्रीमियम बाय करेंगे तो हमारा जो पे ऑफ चार्ट है कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स लॉस वगैरह कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हमें 15 डेल्टा का, ठीक है, 15 डेल्टा के आसपास का यहाँ पे मैं पुट सेल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 डेल्टा का यहाँ पे पुट सेल कर रहा हूँ और इसी तरह से 15 डेल्टा का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल सेल कर दूंगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 15 डेल्टा के आसपास का यहाँ पे मैं कॉल सेल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखोगे, देखो 72,000 के आसपास का यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। मैक्स प्रॉफिट देखोगे तो 4,500 के आसपास का हमारा मैक्स प्रॉफिट है यहाँ पे। अब मैक्स लॉस देखोगे 42,000 के आसपास का दिखा रहा है, लेकिन इतना लॉस आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको मत देखना। और यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 74% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। रेंज भी हमें काफ़ी एक बड़ी रेंज देखने को मिल जाती है। 5.1% की इस साइड की रेंज है और 4.7% की हमारी कोल साइड की रेंज है। तो एक काफ़ी बड़ी हमें रेंज देखने को मिल जाती है। और सिर्फ ये जो स्ट्रैटेजी है 72,000 के अंदर यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा टारगेट होने वाला है वो 4 to 5% के आसपास होने वाला है। ठीक है, जैसे ही हमें 4 से 5% मिलेगा
तो हम इसको लेके निकल जाएंगे या फिर इसका जो प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होने वाली थोड़ी सी मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम ग्रीक्स में आते हैं ना, देखो हमें डेल्टा देखना है यहाँ पे जाकर। अगर आप ग्रीक्स में आओगे तो आप डेल्टा देखो यहाँ पे, डेल्टा अगर आप देखोगे देखो यहाँ पे तो क्या है, हमारा डेल्टा क्या है यहाँ पे न्यूट्रल है। तो जैसे ही अगर हम डेल्टा के अंदर ये जो न्यूट्रल है यहाँ पे डेल्टा दिखा रहा है, जैसे डेल्टा के अंदर 15 का डिफरेंस आ जाता है तो हम अपने यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया हुआ है। हमने सबसे पहले पुट और कॉल बाय किए हुए हैं 15 रुपीज़ के आसपास के। उसके बाद हमने 15 डेल्टा के आसपास का दोनों पुट एक सेल किया हुआ है और एक कॉल सेल किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन के आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक दिन करके आगे बढ़ाऊंगा और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 अगस्त को हम यहाँ पे आ चुके हैं और सिर्फ 10 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप डेल्टा देखोगे, देखो डेल्टा हमारा न्यूट्रल है तो कोई अभी दिक्कत है नहीं एडजस्टमेंट की। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। 39 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 2 अगस्त को हम आ चुके हैं और देखो यहाँ पे डेल्टा एकदम न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम 3 अगस्त को आ चुके हैं और हमारा जो लॉस अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे 551 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। डेल्टा अगर आप देखोगे देखो अभी भी न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना है, 4 अगस्त को हम आ चुके हैं और हमारा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 750 रुपीज़ के आसपास का। और डेल्टा देखोगे तो देखो यहाँ पे 10 के आसपास यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा 750 का लॉस चल रहा है, 880 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। और डेल्टा अगर आप देखो देखो यहाँ पे डेल्टा जो है हमारा क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अभी भी डेल्टा हमारा न्यूट्रल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा हमारा अभी भी यहाँ पे डेल्टा हमारा क्या है, न्यूट्रल है। और हम क्या है यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। 5 अगस्त को हैं हम अभी और हमारा 135 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 14 के आसपास का हमारा यहाँ पे डेल्टा हो चुका है और लॉस देखोगे 550 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 8 अगस्त को हम आ चुके हैं और अगर डेल्टा देखोगे तो 0.15 के आसपास का डेल्टा है। तो अब हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप लॉस भी देख सकते हो, 651 के आसपास का हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जिसके अंदर भी हमारा जो भी हमने सेल किए हुए हैं, दो जो लेग हमने सेल किए हुए हैं, उन दोनों में से जिसके अंदर भी प्रॉफिट चल रहा होगा उसका हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो 16,350 का जो पुट है उसके अंदर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो उसका यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डेल्टा देखेंगे जिसके अंदर हमारा लॉस चल रहा है। अगर देखो 17,850 का जो कोल है इसके अंदर हमारा लॉस चल रहा है, उसका डेल्टा देखोगे तो 0.33 के आसपास का है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक पुट भी सेल कर दूंगा जिसका जो डेल्टा होगा यहाँ से 0.33 के आसपास का होगा। तो यहाँ से अगर मैं पुट साइड में आता हूँ तो देखो 17,250 का ये पुट है और इसका यहाँ पे देखो डेल्टा देखोगे तो 0.31 के आसपास का है। तो यहाँ से मैं इसको भी यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारी पोजीशन जो है दोबारा से यहाँ से बैलेंस हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे डेल्टा देखोगे तो डेल्टा हमारा जो है वापस से यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 414 के आसपास का हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है, डेल्टा देखो वापस से 13 के आसपास हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। वापस से हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो चुका है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। 1600 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, 1.6% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। और डेल्टा देखोगे तो डेल्टा एकदम यहाँ पे न्यूट्रल ही है। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। 2,675 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, डेल्टा देखोगे तो 0.11 के आसपास हो चुका है। तो धीरे धीरे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ से हमारा डेल्टा कितना हो चुका है, 0.23। और हमारा PNL अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर प्रॉफिट देखोगे तो 2,474 रुपीज़ के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और 2.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। दोनों में से जो भी हमारा प्रॉफिट वाला लेग होगा उसको हम यहाँ पे बुक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 17,250 का पुट था, वो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट वाला लेग था। दूसरा जिसके अंदर हमारा लॉस चल रहा है उस लेग को, जैसे कि यहाँ पे 17,850 का जो कॉल है इसके अंदर लॉस चल रहा है, उसका डेल्टा हम देखेंगे। उसका डेल्टा आप देखोगे तो 0.51 के आसपास का है। तो 0.51 के आसपास का डेल्टा हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। तो 0.51 का डेल्टा है नहीं और यहाँ पे क्या है, 0.49 का डेल्टा है यहाँ पे। अगर मैं इसको सेल करूँगा तो हमारी पोजीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्ट्रेडल के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारी पोजीशन जो है स्ट्रेडल के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी पोजीशन है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। इसको हम यहाँ से एडजस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ का हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हमारी पोजीशन स्ट्रेडल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसको और ज़्यादा एडजस्ट नहीं करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने कहा क्या, सारी जो हमारी पोजीशन थी उनको हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब वापस से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से मैं एक स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं अब यहाँ पे 10 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ एक पुट, और वापस से मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे एक और पुट बाय करूँगा।
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं 15 डेल्टा के आसपास का एक पुट सेल करूँगा यहाँ पे, और एक 15 डेल्टा के आसपास का मैं यहाँ पे कॉल सेल करूँगा। तो यहाँ पे से मैं 15 डेल्टा के आसपास का एक कॉल सेल कर रहा हूँ। तो वापस से हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन के आ चुकी है। और डेल्टा अगर आप देखोगे यहाँ से, तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो कभी भी एडजस्ट करते टाइम अगर हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रैडल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट करना है और वापस से स्ट्रेटेजी को हमें यहाँ पे बना लेना है। तो दोबारा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 2983 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 4.4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें मिल चुका है। ठीक है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, आप या फिर आप इसका प्रॉफिट भी लॉक कर सकते हो। प्रॉफिट लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमने सेल किया हुआ है दोनों पोजीशन को हम यहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो हमारी पोजीशन जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, जीरो लॉस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब मार्केट कहीं पे भी जाए हमारा लॉस नहीं हो सकता। कम से कम 2130 रुपये तो हमारा प्रॉफिट होने वाला ही है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर भी रहता है और मार्केट कोई बड़ा मूव यहाँ से देता है, तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मेरे को आपको पूरा एडजस्टमेंट करके दिखाना, तो मैं इसको यहाँ से जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको और आगे एडजस्टमेंट इसकी यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। अगर डेल्टा देखोगे, डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 2774 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। अब देखो 19 अगस्त को हम आ चुके हैं और 3649 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 5.3% के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, हमारा टारगेट जो है हमें यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी एडजस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डेल्टा देखोगे, तो डेल्टा देख कितना हो चुका है, 0.11 के आसपास। तो मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो डेल्टा वापस से हमारा न्यूट्रल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा हमारा कितना हो चुका है, 17। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। जो भी हमारा सेलिंग वाले में से, दोनों में से जो भी हमारा प्रॉफिट वाला लेग होगा, उसको हमें यहाँ पे बुक करना है। और दूसरे लेग का हमें क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा देखना है। अब अगर आप इसका डेल्टा देखोगे, 17,350 वाले का पुट जो है, उसका डेल्टा देखोगे तो 0.21 के आसपास का है। 0.21 के आसपास का यहाँ पे हम सेल करेंगे कॉल यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.19 के आसपास का यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो वापस से हमारी जो स्ट्रैटेजी हो क्या होगी, बैलेंस होगी। तो मैं दोबारा से इसको आगे बढ़ाऊंगा। 3900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 5.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। डेल्टा देखोगे वापस से 0.12 के आसपास हो चुका है, 0.12 के आसपास हो चुका है। तो इसको धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो 3600 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और डेल्टा देखो कितना हो चुका है, हमारा डेल्टा हमारा 0.21 के आसपास का हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा डेल्टा हो चुका है यहाँ पे। तो हमारा जो प्रॉफिट वाला लेग है उसको हम बुक करेंगे। दूसरा जो लेग है जिसके अंदर लॉस हो रहा है, उसका हम डेल्टा देखेंगे। तो यहाँ देखो 17,350 का जो पुट है, इसके अंदर हमारा लॉस चल रहा है। इसका डेल्टा देखोगे तो 0.30 के आसपास का है। तो इतने का ही हम यहाँ पे कॉल भी यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कॉल भी यहाँ पे सेल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से हमारा डेल्टा देखोगे न्यूट्रल हो चुका है वापस से। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 3800 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और डेल्टा देखो कितना ज़्यादा हो चुका है, 0.42 के आसपास का हमारा डेल्टा हो चुका है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर डेल्टा देखोगे तो 0.42 के आसपास का डेल्टा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डेल्टा हो चुका है। तो यहाँ से दोबारा से मैं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वापस से मैं प्रॉफिट वाला लेग बुक कर रहा हूँ। और यहाँ से इसके अंदर लॉस चल रहा है, उसका मैं डेल्टा देखूंगा। देखो यहाँ पे इसका डेल्टा देखोगे तो 17,600 का जो कॉल है, उसके अंदर हमारा लॉस चल रहा है। उसका डेल्टा देखोगे तो 0.53 के आसपास का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पुट साइड में, तो 0.53 का डेल्टा है नहीं, और 0.47 के आसपास का है। अगर मैं इसको सेल करूँगा यहाँ पे, तो हमारी स्ट्रेटेजी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रैडल के अंदर। तो हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर कन्वर्ट नहीं करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने वापस इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। और अब मैं दोबारा से स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बनाने वाला हूँ। पे मैं 10 रुपीज़ का बाय ना करके 5 रुपीज़ के आसपास का पुट बाय करूँगा। और यहाँ पे भी मैं 5 रुपीज़ के आसपास का मैं पुट यहाँ पे बाय करूँगा, क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो जैसे 5 रुपीज़ के आसपास का मैंने बाय किया है। और वापस से मैं 15 डेल्टा के आसपास का मैं यहाँ पे सेल करूँगा। तो वापस से मैं यहाँ पे 15 डेल्टा के आसपास का यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से बन के आ चुकी है। और मैक्स प्रॉफिट देखोगे तो 4700 के आसपास का है। मैक्स लॉस देखोगे तो इतना हमारा मैक्स लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। डेल्टा देखोगे, अगर अब मैं आपको डेल्टा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या है, हो चुका है यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है वापस से। तो मैं दोबारा से एक दिन करके आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है ना, देखो यहाँ पे हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा है। 25 अगस्त को आ चुके हैं, एक्सपायरी वाले दिन हम आ चुके हैं। और हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे 4500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, मैं इसको EOD कर देता हूँ यहाँ पे। और 4700 पे हमारा जो मार्केट है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आप एक रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हो।
ठीक है। कैसे इसको ज़ीरो लॉस में कन्वर्ट करना था, कैसे इसका प्रॉफिट लॉक करना था, मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं इसका पूरा 1 साल का बैक टेस्ट भी आपको डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पे मैं पूरा 1 साल का बैक टेस्ट भी इसका करके डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।